नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा ग्रुप के सबसे कम टाइम में हाई ग्रोथेबल कंपनी है टाटा पावर। क्योंकि इस कंपनी एक साल अगर पीछे चले जाएंगे तो 195 के इसका प्राइस था और आज हाई की है 444 के आसपास। तो ऑलमोस्ट दुगना से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। टाटा पावर शेयर्स आप 120% इन ए ईयर, मतलब एक साल में कंपनी 120% का रिटर्न दिया। 120% का रिटर्न कोई ऐसे वैसे रिटर्न नहीं है। व्हाट नेक्स्ट फॉर द मल्टीबैगर स्टॉक्स? इस मल्टीबैगर स्टॉक का नेक्स्ट थिंकिंग क्या है? देखिए, बेसिकली किसी कंपनी की एक बार रिटर्न होने के बाद उसको फिर से कोई बड़ा रिटर्न मिलेगा और वो भी जल्द से जल्द, ये उम्मीद रखना भी सही नहीं होगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। टाटा पावर में एक खासियत पॉइंट यही है कि टाटा पावर लगातार सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिकली टाटा पावर्स के यही सबसे प्लस पॉइंट के कारण कंपनी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हर व्यक्ति, हर कंपनी आशा करके बैठे हुए हैं कि अगर रूलिंग पार्टी इस बार भी अगर सेंट्रल में रहे तो जो एनर्जी सेगमेंट है उसके बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। अगर मिलजुल कर पार्टी बने और उसके बाद अगर सरकार बने तो एक वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि मिलजुल के सरकार में एक प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन रखना पड़ता है। तो हर किसी के ओपिनियन में कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ नहीं होता। तो बेसिकली देखा जाएगा किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूशन एक ही दिशा में पड़े हुए हैं, वो है इलेक्शन। इलेक्शन का रिजल्ट फाइनली जब आएगा, जब सरकार बनेंगे, उसके बाद ही मार्केट में धमाका देखने को मिलेगा। देखिए, मैं किसी के पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, फिर भी इतने दिनों से मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया उस बेसिस में बात करूँ तो बेसिकली डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, साथ ही साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से हुआ है। हाँ, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट अगर चेंज भी हुआ शायद वो भी इसी तरीके से काम करेंगे, इसी का उम्मीद हम लोग रख कर चल रहे हैं। तो बेसिकली मार्केट का बुल रन होना हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग मार्केट के ऊपर ही काम करते हैं। तो टाटा पावर कितना ग्रोथ कर सकते हैं उसके बारे में चलो एक जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो इस बार भी कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हाईएस्ट सेल्स दिखाने वाले हैं। तो मान लेता हूँ कंपनी के पास 1% से भी ज़्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। जैसे सेल्स एक बेहतरीन धमाका से सेल्स बढ़े, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। तो बेसिकली कंपनी का 3,800 से 4,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को मैं जरूर कहूँ, इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग जो रिजल्ट है वहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, जिसके चलते मुझे लग रहा है पहले से ही कंपनी के ऊपर एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अगर वो जर्नी के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। देखिए, पहले ही कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, इसका मतलब रिजल्ट आने से पहले ही एक एक इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का रिजल्ट इस बार भी अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो बेसिकली जब भी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, इस रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद जब भी कुछ इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किए, तभी मुझे एक अंदाजा लगा कि हाँ, यहाँ से वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो फाइनली वो धीरे धीरे करके क्या क्या ऊपर जा रहे हैं और बेस्ट तरीके से वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ 1:3 रेशियो का, तो 1% का लॉसेस और 3% का टारगेट। तो अगर वो टारगेट मुझे मिले तो 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, जो जो करीबन 455 रुपीज तक मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे मार्केट में उतना ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी इसराइल के साथ ईरान के युद्ध स्टार्ट होने का चांसेस है, तो जिसके चलते मार्केट के ऊपर एक बड़ा करेक्शन भी होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो बाकी मैं यहाँ पे सिचुएशन को समझ के ही डिसीजन लूंगा। फिलहाल के लिए मेरा एंट्री जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, तो जब टारगेट बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए, पावर ग्रिड बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर पावर ग्रिड के ऊपर एक वीडियो अपडेट जरूर शेयर करिएगा।
देखिए पहले बता दूं, पावर ग्रिड मेरे पास कोई भी एज ए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि मैं पहली बात बता दूं, पावर ग्रिड एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। दूसरी बात, ये एक पीएसयू कंपनी है। तो पीएसयू कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम करता नहीं हूँ। एक दो कंपनी मेरे पास है, बाकी कोई भी कंपनी मेरे पास नहीं है। और एक दो कंपनी के नाम में सबसे पहले एक कंपनी का नाम लूंगा जिसका नाम है एसबीआई, जिसका होल्डिंग्स एज ए मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल रहा हूँ। बाकी बाकी कंपनीज का नाम अगर मुझे कमेंट्स करेंगे तो जरूर मैं आपको शेयर करूंगा। तो पावर ग्रिड के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, इंडिया की लार्जेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अगर पावर ग्रिड की मैं बात करूं तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पावर सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के मुझे कुछ ग्रोथ पोटेंशियल हमेशा देखने को मिलता है। एक चीजों को नोटिस करना, एनटीपीसी भी पावर कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ पावर ग्रिड भी गवर्नमेंट कंपनी है। दोनों में फर्क देखिए, दोनों में अंतर देख लीजिए। देखिए एनटीपीसी का जो कर्जा है उसमें से भी कम कर्जा पावर ग्रिड के पास है। एनटीपीसी का जो आरओसी है उससे ज्यादा पावर ग्रिड का आरओसी है। सेल्स ग्रोथ एनटीपीसी का नेगेटिव है मगर पावर ग्रिड का पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ एनटीपीसी का पॉजिटिव है मगर पावर ग्रिड का उससे भी ज्यादा है। तो मैं कंपेयर इसीलिए एनटीपीसी के साथ किया क्योंकि एनटीपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और पावर ग्रिड भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। दोनों में कितना फर्क है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली पावर ग्रिड के ऊपर लगातार एक जर्नी होने के बाद एक सिचुएशन बन रहा है, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। उस पैटर्न को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए पैटर्न्स दिखाने से पहले कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट करने वाला है वो डेटा एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए कंपनी का जो टोटल सेल्स है 45,000 करोड़ पिछले बार था, इस बार 46,000 करोड़ देखने को मिला है। एक्सपेंस बहुत हद तक कंपनी कम की है, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीजिंग देखने को मिले। अभी ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। तो कंपनी का रिजल्ट कब आएगा उससे पहले कंपनी के ग्रोथ देख लीजिए। कंपनी रिटर्न जो दिया, 1 साल में 60%, 3 साल में 35%, 5 साल में 21% और 10 साल में 17% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। बेसिकली पावर ग्रिड के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इशूज 10 ईयर्स बॉन्ड, और वो भी देखिए टेडस्टेस, मतलब कंपनी 10 साल के जो बॉन्ड है वो इश्यू करने वाला है। अभी कंपनी बॉन्ड क्यों इश्यू करता है सबसे पहले बता दूं। कंपनी बॉन्ड इसीलिए इश्यू करता है क्योंकि कंपनी का फंडिंग का जरूरत है, उस फंडिंग वो बॉन्ड के माध्यम से उठाता है। तो यहाँ पे मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था, सर कंपनी बैंक से तो उसको लोन मिल सकता था, तो बॉन्ड्स क्यों लिया, बॉन्ड्स क्यों कस्टमर को दे रहा है और बॉन्ड से क्यों पैसा उठा जा रहा है। देखिए अगर बैंक से लोन लिया, मान के चलिए बैंक को 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वही बॉन्ड में अगर वो इशू करे तो उसको 7% इंटरेस्ट देना होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सोचिए कंपनी के लिए 3% इंटरेस्ट बचाना कंपनी के लिए लाखों करोड़ का मतलब बचत है। तो इसी कारण की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बॉन्ड इशू करता है। और गवर्नमेंट बॉन्ड हमेशा अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ मिल जाते हैं और अच्छा खासा पॉजिटिवली मिल जाता है क्योंकि लोग ट्रस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर। तो पावर ग्रिड गवर्नमेंट कंपनी है तो इसलिए लोग इस तरीके से बॉन्ड्स को इजीली खरीद भी कर लेते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए लगातार जर्नी होने के बाद एक रेंज बनने के बाद कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ और लंबा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। जो यहाँ पे रेंज बना था वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेंज बना, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी करने के बाद जब भी कोई रेंज बनते हैं तो उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बिग जंप देखने को मिलेगा। मगर इस लेवल में मैंने एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि उस टाइम में मैंने इस कंपनी के ऊपर उतना डिटेल्स में स्टडी नहीं किया। मगर मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बन सकते हैं। एक कप तो बनने जा रहा है और एक बार एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो एक लंबा सा यहाँ पे टारगेट लेवल मुझे फिर से मिल सकता है। तो इसी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इस कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है और कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहा है। और बेसिकली कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाइड्रोकार्बन के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, फाइनेंस सर्विसेज के ऊपर, तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर हर जगह पे कंपनी छा चुके हैं। और कंपनी देखिए एल&टी कैसे कंपनी है, आज हमारा डिफेंस सेक्टर, साथ ही साथ मतलब जो स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो, उसके ऊपर भी एल&टी का बहुत सारा योगदान है। आज जो मतलब मंगल मिशन हुआ, उसके साथ साथ जो चंद्रयान हुआ, तो इस तरीके से मिशन के ऊपर भी एल&टी का बहुत सारा योगदान है। तो बेसिकली इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और एल&टी के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ते है,
मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पी रेशियो देखिए, कंपनी का पी रेशियो एवरेजली पी रेशियो 25 है, कंपनी का खुद का पी रेशियो कितना है 40 के आसपास है। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन तो हाई लगा, कोई बात नहीं। कंपनी खुद को अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ बेसिस में आगे बढ़ रहा है। जैसे सेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी बेसिकली क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स पिछले सालों की तुलना से बेस्ट तरीके से सेल्स 10 टाइम्स ग्रोथ हुआ, सॉरी 10 टाइम्स नहीं, 10,000 करोड़ का ग्रोथ हुआ। और एक्सपेंस मिटाने के बाद 6,600 से 7,000 करोड़ तक देखने को मिले, और 3,000 करोड़ से 3,500 करोड़ तक यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। इस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे एक चीज़ों को नोटिस करना, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का कर्जा भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ था, मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिला था। आज धीरे धीरे करके उस कर्जे को कंपनी कम किया, क्योंकि 1,40,000 करोड़ से कर्जा घट के हो चुके 1,22,000 करोड़। तो कंपनी का इस कर्जे को मिटा सकते हैं, इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि पहली बात कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट भी है, कंपनी के पास रिजर्व भी है, उसके साथ साथ कंपनी की खुद की इन्वेस्टमेंट भी है, और मजेदार बात यही है कि कंपनी के हाथ में कैश भी है, और कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते भी चले जा रहे हैं। इतने सारे पॉइंट पॉजिटिव होने के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम तो दिखेगा। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। मान लेते हो प्रोमोटर नहीं है, मगर बाकी होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास है। तो बेसिकली एल&टी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि यहाँ पे कफ विथ हैंड पैटर्न बना है, और मैं आपको मार्किंग करके देता हूँ, और फाइनली उसका ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट भी किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कप बना, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। जब भी रिटेस्ट किया तब एंटी बना, और उसके बाद देखिए वीक फॉल हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से रिकवरी करने का जरूर कोशिश करेंगे। आज मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में है तो इसलिए गिरावट हो रहा है, तो कुछ दिनों के बाद आपको रिकवरी होने का चांसेस दिखेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है JM बॉरियस लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है बोनस का। कंपनी फिर से एक के बदले, सॉरी 1:4 रेशियो का बोनस देने वाला है, मतलब हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो ये कंपनी के 4 टाइम्स, मतलब 4 बार बोनस देने का अनाउंसमेंट है। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।